रुको भी नहीं चलता है। पहले समझ लो, मेरी बात समझो पहले ध्यान से। कोई बात करनी है? हाँ तो फिर चुप रहो। दर्पण की फोकस दूरी r, दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी में संबंध। देखो, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी को कहते हैं f। फोकस दूरी क्या कहते हैं? f। यानी कि दोनों में हमें क्या ज्ञात करना है? दोनों में संबंध ज्ञात करना है। छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा एक सूत्र निकलेगा, इस सूत्र से तुमको जो है सवाल लगाने होते हैं, क्वेश्चंस लगाने होते हैं। बात समझ रहे हो? तो उन सवालों को तुम लोग कैसे प्रयोग में लाओगे देखते हैं। लिखिए इसमें, बोले जब, लिखो, जब दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा, वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है। वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा कैसा होता है? छोटा होता है। जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है, तब दर्पण की फोकस दूरी, या लिख सकते हो तो दर्पण की फोकस दूरी, तो दर्पण की फोकस दूरी, तो दर्पण की फोकस दूरी को क्या कहते हैं? यफ। ये तुमको जो है सब बता चुके हैं। यफ को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष को क्या कहते हैं? ध्रुव को क्या कहते हैं? द्वारक को क्या कहते हैं? कल हमने एक वीडियो में सब बता दिया, एक क्लास में सब बता दिया है, ठीक है। और सबकी परिभाषाएं लिखवा दी हैं, वहां से जाके नोट कर लेना। क्या है? तब वक्रता त्रिज्या, दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या r की, r की आधी रह जाती है। क्या लिखा है? जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा कैसा होता है? छोटा होता है, तो दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r, वक्रता त्रिज्या क्या कहते हैं? r की क्या रह जाती है? आधी रह जाती है, ठीक है। इसका एक सूत्र बन किया जाएगा, तो क्या लिखोगे? दर्पण की फोकस दूरी, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है? दर्पण की फोकस दूरी। यहाँ लिखोगे दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी f बराबर, परिभाषा के अनुसार क्या कर रहा है? दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या, क्या कर रहा है? वक्रता त्रिज्या बराबर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या की कह रहा है आधी रह जाती है। क्या कर रहा है? आधी का मतलब क्या होता है? बटे में क्या लिखना है? 2। बटे में क्या लिखना है? 2। तो क्या हो जाएगा? f बराबर हो जाएगा r बटे 2। ये किसका फार्मूला बन किया गया है? फोकस दूरी f बराबर r बटे 2। जब किसी सवाल में हमें जो है क्वेश्चंस में फोकस दूरी निकालनी होती है, तब हम इस फार्मूला का प्रयोग करते हैं, f का मान निकल आता है। जब क्वेश्चंस में वक्रता त्रिज्या दी हो, r का मतलब वक्रता त्रिज्या, अरे r का मतलब क्या होता है? वक्रता त्रिज्या। अगर इससे हमें इससे r चाहिए होगा, तो r चाहिए होगा तो क्या हो जाएगा? r बराबर हो जाएगा 2 का गुणा f में कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2f। r बराबर हो जाएगा 2f। लिख लें। हाँ, इसका एक क्वेश्चन सभी बनाएंगे। तो नहीं आता है वो जाने उनका काम, जाने तुम्हें आराम से पढ़ना है, बस बात खत्म। लिखो सवाल, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी
एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 मीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 मीटर है, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, जो भी सूत्र पढ़ाया उसी से ये लगेगा, समझे? क्या कह रहा है? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 मीटर है। सवाल में केवल जो कहेगा उस हिसाब से चलते जाओ। साइंस के क्वेश्चन जो है परीक्षा में शॉर्ट में भी पूछे जाते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं और लॉन्ग में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी, हल अवतल दर्पण की फोकस दूरी F बराबर है 20 मीटर। F बराबर क्या है? 20 मीटर है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 20 मीटर है। अब पूछ क्या रहा है? क्या पूछ रहा है? वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है। R बराबर क्वेश्चन मार्क, ये तो पूछ रहा है। अभी तुमको हमने बताया था कि R बराबर होता है 2 गुणा F, अभी बताया था। R बराबर होता है 2F आया था। तो R की वैल्यू मतलब F की वैल्यू रख देनी है। 2 गुणे F का मान कितना आया है? ये 20 लिखा हुआ है, तो R बराबर हो जाएगा 40 मीटर। तो वक्रता त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 40 मीटर। जब फोकस दूरी 20 है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है परीक्षा में, एक नंबर में पूछा जाता है। जब फोकस दूरी 20 मीटर हो, पूछा जाए वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, फटाफट दुगनी कर दो। 20 हो 40, 10 हो 20, 30 हो 60, समझ में आया? तुरंत उसकी क्या कर दो? दुगनी कर दो। अगर पूछी जाए फोकस दूरी तो उसकी आधी कर दो। अगर जो है सवाल में क्वेश्चन में वक्रता त्रिज्या दी हो, क्वेश्चन में क्या दी हो? वक्रता त्रिज्या अगर दी हो और फोकस दूरी पूछी जाए तो उसकी फटाफट आधी कर दो। 20 हो तो कितनी हो जाएगी? 10, 40 हो 20। बात समझे? ये तरीका होता है किसका? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हल करने का। केवल ट्रिक समझो इसकी। हाँ क्या बताओ? हाँ तो वही निकाली जाती। नोट कर लिया जी, कर लो। ये कौन सा दर्पण है? अवतल है। क्यों अवतल है? क्योंकि अवतल दर्पण के उभरी हुई परत पर कलई होती है। परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? दबी हुई सतह से। दबी मतलब क्या? दबी नहीं दिख रहा है तुम्हें? ये क्या दबी है? अजीब बात करता है। ये कौन सा है बताओ? अवतल दर्पण। इसमें चिन्ह परिपाटी का नियम, ये हमने बनाया इसका हिस्सा एक मुख्य अक्ष। क्या बना दिया है? ये इस रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष रेखा। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष रेखा। जो मेन टॉपिक है तुम्हें हम जो है पढ़ा दे रहे हैं, समझ में आया? जो जरूरत वाले हैं तुम्हारे लिए पढ़ाने के लिए, तो किताब में बहुत कुछ दे रखा है, वो सब पढ़ा दे रहे हैं तुम्हें जो जरूरत है तुम्हें, समझ में आया? तो चिन्ह परिपाटी के नियम में क्या है? ये हाँ, ये दर्पण का ये हिस्सा कौन सा है? ये है ध्रुव के दाएं। ये दायां हिस्सा है। क्यों? इधर वाले को दायां बोलते हैं। ये ध्रुव के दाईं ओर है, और ये वाला हिस्सा है ध्रुव के ये ध्रुव भी है यहाँ पर, यही तो ध्रुव है। ध्रुव से ही दूरी देखी जाएगी, ध्रुव के बाईं ओर है, ध्रुव के बाईं ओर। तो चिन्ह परिपाटी में इसमें हर एक चीज बना देते हैं, कौन चीज कहाँ पे होगी।
अब जैसे एक वस्तु है, एक वस्तु हमने यहाँ रखी, ये वाली वस्तु रखी यहाँ पर, ये क्या है, एक वस्तु ए बी है, ए बी है, देख लो ये वस्तु क्या है, ए बी। ए बी एक वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर एक फोकस डाला हमने, किस पर डाला फोकस, अवतल दर्पण पर फोकस डाला हमने, अवतल दर्पण पर। इस तरीके से यहाँ पर फोकस पड़ा, तो ये परावर्तित होकर कैसे आया, नीचे की ओर आएगा, परावर्तित होकर नीचे की ओर आएगा। तो यहाँ पर इसने काट दिया है, इसको बोल देते हैं फोकस बिंदु यफ। क्या बोल देते हैं, फोकस बिंदु यफ बोल देते हैं। अब ये जो है दर्पण का ऊपरी हिस्सा है, ये वाला हिस्सा कौन सा है, दर्पण का, और ये दर्पण का नीचे वाला हिस्सा है। अब तुम जो है मुख्य अक्ष के ऊपर खड़े हो, कहाँ खड़े हो, मुख्य अक्ष के ऊपर खड़े हो, मुख्य अक्ष के नीचे नहीं खड़े हो, मुख्य अक्ष के ऊपर खड़े हो। अब तुमने क्या किया कि तुमने जो है अभी तक तो यहाँ पर फोकस डाला, मामला क्या है तुम्हारे सामने आया है, मामला आया है कि परावर्तित होकर जो है उसकी रेखा नीचे की ओर आ गई। अब तुमने खड़े वहीं पर हो और जो है फोकस डाला है दर्पण के नीचे वाले छोर पर, दर्पण के नीचे वाले हिस्से पे खड़े वहीं पर हो। अब फोकस डाल यानी छत पे खड़े हो और शीशा कहाँ रखा है, नीचे। तो मामला क्या होगा, जब जो है ये रेखा, ये किरण जो है जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। क्यों, क्योंकि तुम खड़े ऊपर हो और इसका डायरेक्शन कहाँ है, नीचे है। तो ये जैसे लंबवत यानी कि काम करेगा, किस पे करेगा, लंबवत काम करेगा। तो जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते से वापस चला आएगा। अब मामला यहाँ पर आ गया है कि ये जो है यहाँ पर जिसने काट दिया है कि जिस रेखा से गया उसी रेखा से आ गया, तो यहाँ पर हो जाता है वक्रता केंद्र सी। क्या हो जाता है, वक्रता केंद्र सी जिसे बोलते हैं। सी मतलब सेंटर, सेंटर माने केंद्र होता है, ठीक है। जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस आ गया। अब यहाँ पर काट दिया इन दोनों रेखाओं ने, तो इस वस्तु का, ये जो हमारी वस्तु है, इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। कहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर इस त्रिभुज के अंदर बनेगा प्रतिबिंब, इस त्रिभुज के बीचों बीच बन जाएगा। लेकिन प्रतिबिंब बनेगा इसका कैसा, प्रतिबिंब बनेगा उल्टा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ये ऊपर की तरफ है तो इसका जो है हिस्सा किस तरह हो जाएगा, नीचे की तरफ ऐसे हो जाएगा, समझे, नीचे की तरफ हो जाएगा। तो B ऊपर था तो B कहाँ जाएगा, नीचे, और A नीचे था, ये चला जाएगा ऊपर। इसको मान लेते हैं B डैश और A डैश। अब एक बात दिमाग में ये सोचो कि गोली दर्पण क्या कहते हैं, नहीं, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में जो भी काम हुआ तो दर्पण से इधर ही तो हुआ, दर्पण के उधर कुछ निकला, ये मुख्य रेखा पे खींच दिए किधर लंबी लंबी, दर्पण के उधर भी कोई भी रेखा नहीं गई, कोई भी किरण नहीं गई। तो जो सभी दूरियां होंगी दर्पण के इधर ही होंगी। कहाँ होंगी, बाईं ओर। बाईं ओर का मतलब होता है उल्टी साइड में होंगी। तो क्या लिखोगे इसमें, क्या लिखोगे, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में नंबर 1 पॉइंट फोकस दूरी, नंबर 1 में क्या लिखोगे, फोकस दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक। अरे भाई ये दाई बाईं ओर है, बाईं ओर का मतलब आगे कोई कुछ गया ही नहीं, आगे जाता तो धनात्मक हो जाता। सभी जो है टकरा के किधर आ गए, पीछे की ओर आ गए, यानी कि पीछे की ओर भाग रहे हैं। तो सभी दूरियां कैसी हो जाएंगी, ऋणात्मक हो जाएंगी। फोकस दूरी कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक। और वस्तु कहाँ रखी है, वस्तु भी रखी है बाईं ओर, तो वस्तु भी कैसी हो जाएगी, नंबर 2 में क्या लिखोगे, वस्तु भी ऋणात्मक होगी। नंबर 3 वक्रता त्रिज्या सी है, और वक्रता त्रिज्या यानी इसकी फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, वो भी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। सब जो है जितनी भी दूरियां होंगी ये भी कैसी होगी, निगेटिव, ये भी ऋणात्मक होगी। एक चीज और बची इसमें अभी, क्या बची है, जब वस्तु का प्रतिबिंब हमारा जो बना था वो भी कैसा बना है,
उल्टा बना है। कैसा बना है? उल्टा। इसको सीधा बनता तो कैसा होता? धनात्मक। अब ये कैसा बना है? उल्टा बना है। उल्टा बना है, वो भी बना है दर्पण के बाईं ओर, तो प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो भी कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। नंबर 4 में क्या लिखोगे? प्रतिबिंब की दूरी जो होगी वो कैसी होगी? निगेटिव होगी। बात समझ नहीं? ये बात किसकी है? अवतल दर्पण की। अब किसकी बात करते हैं? उत्तल की। ये तुमको नोट करना है, नोट कर लो। दर्पण सूत्र। हाँ, दर्पण सूत्र तुम्हें जो है एक बात नोट कर लो, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस केवल सूत्र ही इंपॉर्टेंट है, इसकी थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि परीक्षा में थ्योरी नहीं पूछी जाती है। सूत्र, अरे भाई सूत्र, केवल सूत्र पता होना चाहिए और इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, आंकिक प्रश्न, यानी कि सवाल पूछे जाते हैं। बात समझ रहे हो? ये सूत्र केवल बहुत छोटा सूत्र है, एक सेकंड में याद होने वाला है, याद कर लो। ठीक है, लिखो लिखो। यदि फोकस दूरी यदि फोकस दूरी फोकस दूरी गोली दर्पण फोकस दूरी गोली दर्पण के सामने एक वस्तु u दूरी पर रखी है, ये दूरी पर रखी है, तो उसका प्रतिबिंब B बनता है, तो उसका प्रतिबिंब B बनता है। देख लिया? तब U, B, F में संबंध, U, B, F में संबंध क्या होता है? संबंध देखो, बस इतना सूत्र तुम्हें याद रखना है और चिन्ह परिपाटी का नेम याद रखना है, सवाल बहुत स्पीड में लगेंगे। बात समझे? तो क्या करते हैं, UBF में संबंध क्या हो जाएगा? 1/U + 1/B = 1/F। चाहे इसको F को आगे लिख सकते हो, ऐसे भी हो सकता है 1/F = 1/U + 1/B, ऐसे भी लिख सकते हो, बात सेम है। ये सूत्र है, इसमें याद करने में कोई तकलीफ हो तो बताओ। 1/F = 1/B + 1/U या 1/U + 1/B, दोनों सेम है। इतना याद करना है, केवल ये पता होना चाहिए सूत्र काहे का है, ये दर्पण से रिलेटेड सूत्र है, ये दर्पण का सूत्र है। ठीक है ना? इतना तो तुम्हें पढ़ना, ये बात खत्म, ये याद हो जाए बस सवाल लग जाते हैं। जो कीज लगाए आगे जो का ये यही लिखा है, सेम लिखा है। क्वेश्चन लिखिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, पहले सवाल लिखो,
20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। एक वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। हाँ वो तो सब कर देंगे। देखो अब क्या है सवाल में, पहले एक बार सवाल रिपीट कर लो, क्या क्या दे रखा है, क्या क्या पूछ रहा है। लिख लिया सब लोगों ने, नोट कर लिया। देखो बाद में करना। अब हल, हल क्या इसका होगा। बात पहले यहाँ पर सवाल में देखो कि बात किस दर्पण कर रहा है। क्या कर रहा है, इसमें लिखा है अवतल दर्पण। तो जितनी भी दूरियां होंगी वो काहे की होंगी, काहे की होंगी, ऋणात्मक होंगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था चिन्ह परिपाटी के नियम में बताया था। एक बात बताओ, क्वेश्चन में यहाँ पर कोई चिन्ह रखा है निगेटिव, माइनस दिया कहीं पर, माइनस दिया कहीं पर, लेकिन बात किसकी कर रहा है, इसके अनुसार चलना है तुम्हें। तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो सवाल में कह रहा है फोकस दूरी बराबर, हाँ फोकस दूरी बराबर 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी बराबर 20 सेंटीमीटर। यहाँ देखो फोकस दूरी बराबर कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी बराबर कितना है, 20 सेंटीमीटर। अब और क्या है, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। कहाँ रखी है, कौन रखा है, वस्तु। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, वस्तु की दूरी बराबर 10 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या लगा, तो चिन्ह परिपाटी का नियम लगाओ फटाफट। चिन्ह परिपाटी का नियम लगी चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी में क्या कहा गया था कि अवतल दर्पण में सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो फोकस दूरी में कैसी होगी, माइनस चिन्ह इसके आगे लगा दो। वस्तु की दूरी में कैसी होगी, माइनस चिन्ह लगा दो। ये तो कोई सवाल में नहीं दे रखा था, लेकिन चिन्ह परिपाटी नियम में बताया गया है कि अवतल दर्पण में सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब ज्ञात करना है हमको। प्रतिबिंब की दूरी बराबर क्वेश्चन मार्क, प्रतिबिंब की दूरी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब फोकस दूरी को कहते हैं या वस्तु की दूरी को कहते हैं u, और प्रतिबिंब की दूरी को कहते हैं v कहते हैं। तो अब क्या करना है, दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से। अब दर्पण का सूत्र क्या था, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, यही तो था। अब इसमें u और b के मान रखने हैं, नहीं f का मान दे रखा है और u का मान दे रखा है। तो f की जगह पे यहाँ पे रखना है और u की जगह पे यहाँ रखना है। हमें किसका मान निकालना है, b का निकालना है। तो पहले क्या करो, इस सूत्र को ही पक्षांतर कर देते हैं। क्या करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं। तो 1/f, तो ये आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, बराबर हो जाएगा 1/v। समझे। तो इस इतने में हमें क्या रखना है, ये जो वैल्यू दे रखी है वो रखनी है, b का मान निकल आएगा। तो कैसे निकालते हैं, देखो 1/b जो उधर लिखा था पहले इसको लिख लेते हैं। इसको जिसका मान निकालना है वो पहले हमने लिख लिया। 1/f, f का मान कितना है, माइनस का 20, माइनस ये माइनस लगा है। 1/u,
u का मान कितना है माइनस का 10। 1/b बराबर 1/- के 20 हो गए और ये माइनस क्या हो जाएगा 1/10। 1/b बराबर 10 और 20 का जब एलसीएम लोगे तो 10 दूनी 20 यानी 20 ही एलसीएम आएगा। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आएगा 20 आएगा। 20 एकम 20 माइनस का 1 हो गया, मतलब 20 का पड़ा 20 से ज्यादा नहीं हुआ तो माइनस का हो गया, एक बार गया था। 10 दूनी 20 कितना बार गया है 2 बार, 2 एकम 2। तो 1/b बराबर हो जाएगा 2 में से 1 घटा दो कितना बचेगा 1/20। ठीक है, 1/20 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, b एकम b और 20 एकम b की वैल्यू कितनी निकल के आई है। हाँ, प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है इसमें, ये भी बता देते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि दर्पण की जो दूरी आई है कैसी आई है धनात्मक आई है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर एक बात तुम्हें नोट करनी है, तो क्या नोट कर दोगे यहाँ पर, नोट कर देते हैं। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा आभासी प्रतिबिंब। ठीक है,